सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमारा टॉपिक है भाई वो है, देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रक्टोज। तो देखिए अभी तक हम क्या कर चुके हैं, मैंने आपको कीलन फिशर सिंथेसिस, हम क्या कर रहे थे, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन का पार्ट कर रहे थे ना। तो कीलन फिशर सिंथेसिस कर चुके हैं जिसमें हम क्या कर रहे थे, कार्बन नंबर को इंक्रीज कर रहे थे, डी अरेबिनोज लिया था और उससे डी ग्लूकोज बनाया था। ठीक है ना। किस प्रकार बनाया, अभी वो साइनाइड से अटैक करवाया, फिर वाटर से अटैक करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कराया, फिर उसके बाद साइक्लाइजेशन कराया। ठीक है ना, मतलब एस्टर एक प्रकार से साइक्लाइजेशन करके उसको साइक्लिक एस्टर बनाया। ठीक है ना, साइक्लिक एस्टर की फॉर्मेशन की, फिर NaHG से रिडक्शन करवा के उसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हमने रफ डिग्रेडेशन, वोल्स डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन आप सभी को पता ही है क्या होता है भाई, Br2H2O से मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उसको क्या कराया, ऑक्सीडाइज कराया, और जो हमारा एल्डिहाइड था उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप में किया, सेकंड स्टेप में क्या किया, CaCO3 से अटैक करके एसीटेट में चेंज किया। फिर फेंटन्स रिएजेंट का यूज करके हमने डी अरेबिनोज में चेंज कर दिया। दिस इज ए रफ डिग्रेडेशन मेथड जहां पर कार्बन नंबर डिक्रीज होते हैं। वोल्स डिग्रेडेशन मेथड में क्या हुआ था, हाइड्रोक्सिलामीन से डी ग्लूकोज को रिएक्शन कराया, उसके बाद हमने क्या कराया भाई, एसिटाइलेशन कराया, जिसको हम एसाइलेशन बोलते हैं, एसिटाइलेशन नहीं एसाइलेशन कराया हीट करके। ठीक है ना, हीट देके एसाइलेशन कराया। वहां पर क्या हुआ, ऑक्साइम था जो वो साइनाइड में कन्वर्ट हो गया और सभी की जगह, मतलब सभी अल्कोहल की जगह एसाइलेशन हो गया, सभी अल्कोहल की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह एसाइलेशन हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हमने अमोनिकल Ag2O की प्रेजेंस में हीट करा दिया, तो हमारा साइनाइड बाहर निकल गया और एक सबसे ऊपर वाला ग्रुप तो साइनाइड के नीचे वाला था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और सभी की जगह OH लग गया। बस यही चीजें थी। ओके, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है भाई वो है वोल्स, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज। ठीक है ना। तो देखिए इंटर कन्वर्जन ये कैसे, क्या होगा यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसमें ये टॉपिक अच्छा है इंटर कन्वर्जन वाला। इसमें देखिए रिएक्शन से ही है, ये एक प्रकार की रिएक्शन है। ये क्या है, जब हम हमारे डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जब हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं किसको, हमारे ग्लूकोज को, डी ग्लूकोज को, तो हमारा जो अल्फा प्रोटोन होगा या सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक जो प्रोटोन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कौन, बेस। और फिर उसके बाद वहां पर इनोलेट बनेगा। इनोलेट बनने के बाद हम कैसी कंडीशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, क्या हमारा डी ग्लूकोज वापस बनेगा या डी मैनोज बनेगा या फिर डी फ्रक्टोज बनेगा। फ्रक्टोज जो होता है वो कैसा होता है, डी नेगेटिव फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज जो है ना, जब हम उसके प्लेन पोलराइज लाइट अप्लाई करते हैं तो उसकी नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड रोटेशन होता है, इसीलिए उसको लेवर रोटेटरी रोटेशन से ही रिप्रेजेंट करते हैं और साइन जो है नेगेटिव शो करते हैं, क्योंकि लेवर रोटेटरी का साइन नेगेटिव होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का पॉजिटिव होता है, इसीलिए डी ग्लूकोज, डी मैनोज पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए इसी के साथ हम आपको स्टार्ट करते हैं कि हम कैसी कंडीशन लेंगे जब हमारा डी फ्रक्टोज बनेगा और कैसी कंडीशन लेंगे तो हमारा डी मैनोज और डी ग्लूकोज बनेगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारा इनोलेट है ना, इनोलेट वो क्या करता है, वो फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट का हम इन रिएक्शंस में यूज करते हैं। तो वो फैलिंग सॉल्यूशन टोलन रिएजेंट से ही क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस कंडीशन को ले लेता है, मतलब उसको बेस की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो क्या करेगा, फैलिंग सॉल्यूशन टोलन रिएजेंट से ही बेस को ले लेता है। ठीक है ना, तो ये भी होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी चलिए, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, इसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी ग्लूकोज बना लीजिए। आप डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर लीजिए, मतलब कि फॉर्मेशन क्या है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, डी ग्लूकोज, ये क्या है, डी ग्लूकोज है। अब अगर मैं डी ग्लूकोज को बेसिक कंडीशन के अंदर रिएक्ट करा देता हूं, ठीक है ना, कैसी कंडीशन लेता हूं, बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन अगर मैं लूंगा तो ये अल्फा प्रोटोन को या हाईली एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये देखिए, ये अगर अल्फा प्रोटोन है, ये मेरा अल्फा प्रोटोन है, तो इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना, इस प्रोटोन को ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा।
देख लीजिए गाइस, सभी लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या अल्फा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कंजुगेट करके इसको इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा, इसको इनोलेट बना देगा। क्या बना देगा, इसको इनोलेट। तो इनोलेट बना दीजिए आप, सभी स्टेप कीजिए, सभी स्टेप कीजिए। ये देखिए इनोलेट बन गया, ये देखिए ये क्या बन गया भाई, ये हमारा इनोलेट बन चुका है। ये हमारा भाई इनोलेट बन गया है, ठीक है ना, ये इनोलेट बन गया। अब इस इनोलेट के बाद क्या कंडीशन इसको मिलेगी, उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि ये हमारा इनोलेट मतलब कि हमारा वापस डी ग्लूकोज बनाएगा या ये डीमेनोज बनाएगा या फिर ये फ्रक्टोज बनाएगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। देखिए अब ये इनोलेट बन गया ना, इनोलेट। अब एक प्रकार से ये रिएक्शन हम बोल सकते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन भी है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन भी है, क्योंकि देखिए हमने डी ग्लूकोज लिया है। अगर हम डी ग्लूकोज ही वापस बनाना चाहे इनोलेट से डी ग्लूकोज, तो हम क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन ले लेंगे। बेसिक कंडीशन तो हमारा क्या बन जाएगा, डी ग्लूकोज बन जाएगा, डी ग्लूकोज बन जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वो क्या है कि हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर जनरली क्या कर दिया भाई, हमने यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर इनोलेट से 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अब यहां पर जो ये इनोलेट है ना, इनोलेट, इस इनोलेट से 2 पॉसिबिलिटी यहां पर फॉर्म हो सकती है भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा आप इस चीज को। इनोलेट से अब 2 पॉसिबिलिटी फॉर्म हो सकती है। एक तो हो सकता है भाई कि ये इनोलेट ये कंजुगेट करे, ये कंजुगेट करके ये यहां पे कंजुगेट करेगा, तो एक तो हो सकता है यहां पर प्रोटॉन आए और एक हो सकता है यहां पर प्रोटॉन आए, ये OH इस साइड चला जाए। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 2 पॉसिबिलिटी में क्या क्या बन सकता है, डी ग्लूकोज बन सकता है और डी मैनोज बन सकता है। ध्यान से सुन लीजिए जो पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा एक इनोलेट बन गया, ठीक है ना, ये हमारा एक इनोलेट बन गया है। अब इस इनोलेट को कैसी कंडीशन देता हूं इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए इनोलेट को अगर मैं टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन में कुछ भी यूज कर रहा हूं, तो पता है ये इनोलेट क्या करेगा, ये फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट से ही बेसिक कंडीशन को ले लेगा, बेस को ले लेगा, और बेस को लेगा तो क्या करेगा, बेसिक कंडीशन में क्या करेगा, बेसिक कंडीशन में क्या करेगा, वापस ये क्या बनेगा, डी मतलब एल्डिहाइड बनाएगा या एल्डोज ग्रुप को बनाएगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड या एल्डोज ग्रुप को वापस बनाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां पर क्या करेंगे, हम एक प्रकार से इसको मान लीजिए हमने वाटर दे दिया, वाटर से वाटर तो है ही हमारे पास, वाटर तो है ही हमारे पास, वाटर से क्या करेगा H पॉजिटिव और ये बेसिक कंडीशन, ठीक है ना, H पॉजिटिव, वाटर क्या न्यूट्रल है, ये ब्रेक होएगा तो क्या निकलेगा, एसिड निकलेगा और बेस निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अब इसको चाहिए एसिड, अब इसको एसिड चाहिए तो चाहिएगा, ठीक है ना। तो जब इसको बेस कंडीशन मिलेगी ना, ओनली बेस कंडीशन, मतलब कि बेस कंडीशन मिलेगी और कहीं ना कहीं से इसको प्रोटॉन मिलेगा, बेस कंडीशन के साथ इसको प्रोटॉन भी तो चाहिए ना, क्योंकि यहां पर तो प्रोटॉन ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर बेसिक कंडीशन मिल रही है, इसको एसिड के साथ क्या मिल रहा है, अगर बेसिक कंडीशन मिल रही है तो क्या होगा, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर बन सकती हैं। और वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो डीमेनोज की और एक किसकी है, वो 2 पॉसिबिलिटी क्या है भाई, एक तो है डीमेनोज और एक क्या है, एक क्या है डी ग्लूकोज, ठीक है ना। वो ये 2 पॉसिबिलिटी ये होती है, ठीक है ना, वो आप बनाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो गया भाई, आप बताइए इसको क्या है, ये हमारा है डी मैनोज, ठीक है ना, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है डी मैनोज, ये हमारा है डी ग्लूकोज, दिस इज ए डीमेनोज, दिस इज ए डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है अगर हम बेसिक कंडीशन लेते हैं, ठीक है ना। इनोलेट के बाद हम क्या लेते हैं, अगर बेसिक कंडीशन लेते हैं तो हमारे ये 2 फॉर्म बनेंगे, डी ग्लूकोज या डीमेनोज। लेकिन अगर हमने ओनली एसिडिक कंडीशन ले ली, मान लीजिए ओनली कैसी एसिडिक कंडीशन ले ली, तो क्या होगा, तो क्या होगा, याद रखिएगा, अगर बेसिक कंडीशन नहीं ले रहे, जैसे कि हमने यहां पर वाटर लिया, वाटर में क्या है, एसिड है और ये बेस है, तो बेसिक कंडीशन आ गई है यहां पर, और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहां पर। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा डी ग्लूकोज और डी मैनोज की फॉर्मेशन होती है, 2 पॉसिबिलिटी आ जाती है। लेकिन अगर हम यहां पर ओनली एसिडिक ले, एसिडिक कंडीशन नहीं ले, बेसिक कंडीशन ले ही ना, तो क्या होगा, यहां पर फ्रक्टोज बन जाता है। जैसे कि देखिएगा,
डीमैनोज और वो लिख लिया ना आपने, डीमैनोज और डी ग्लूकोज लिख लीजिएगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। लेकिन अगर हमने यहां पर क्या किया, ओनली एसिडिक कंडीशन, ओनली एसिडिक कंडीशन ले ली, एसिडिक कंडीशन, तो क्या होगा, यहां पर फ्रक्टोज बनेगा। कैसे, ये देखिए, ये जो लोन पेयर, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये करेंगे यहां पर, ठीक है ना, ये अटैक यहां पर करेंगे और ये करेंगे यहां पर, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब एसिड एक तो है नहीं, 1 मोल तो है नहीं, एसिड तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, एसिड तो बहुत मोल होगा हमारे पास, एसिड सॉल्यूशन ही ले लिया, ठीक है ना। तो एसिडिक कंडीशन लेने के बाद एक तो प्रोटॉन यहां पर आ जाएगा, एक प्रोटॉन यहां पर आ जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये देखिए, CH2OH, और ये क्या है, CH2OH, HHOH। तो ये क्या बन गया, फाइनली ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। फाइनली ये हमारे पास फ्रक्टोज बन के आ गया भाई, फाइनली ये हमारे पास फ्रक्टोज बन के आ गया है। 1 मिनट रुकिएगा गाइज। सो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास फ्रक्टोज बन गया है, ठीक है ना, ये हमारे पास फ्रक्टोज बन गया है, ठीक है ना, ये चीज देख लीजिए आप, ये हमारे पास भाई फ्रक्टोज बन के आ गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम यहां पर क्या चीज चेक करते हैं, इसके बाद देखिए, हम एक पॉइंट लिखवाते हैं, उस पॉइंट को आप सभी लिख लीजिए, इन पॉइंट्स को आप सभी लिख लीजिए। वो पॉइंट क्या है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, मोनोसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज, मैनोज और ये हमारा फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ गई भाई, एक प्रॉब्लम आई, क्या थी वो, कि भाई हमने अभी तक देखा था भाई, जो डी ग्लूकोज, डी मैनोज, ये तो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये खुद क्या हो रहे थे, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर किसी और को ये रिड्यूस कर रहे थे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं उसको, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा भाई यहां पर ऑल मोनोसैकेराइड्स का मतलब तो ये होता है कि उसमें फ्रक्टोज भी आ गया, ऑल मोनोसैकेराइड्स में तो फ्रक्टोज भी आ गया। तो भाई फ्रक्टोज आखिरकार किस प्रकार टोलेंस रिएजेंट को, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, जनरली क्या कंटेन करके रखता है, बेसिक कंडीशन, बेस सॉल्यूशन, ठीक है ना, बेस को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो भाई यहां पर क्वेश्चन पुट अप हो गया, आखिर फ्रक्टोज कैसे है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शन होती है ना, ये जितने भी रिएक्शंस होती है, ये सभी की सभी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हमने क्या देखा, अगर हम एसिडिक कंडीशन दे देंगे ना, एसिडिक कंडीशन, तो हमारा फ्रक्टोज बन जाएगा। अगर हम एसिडिक कंडीशन दे देंगे तो हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज बन जाता है, ठीक है ना। एसिडिक कंडीशन दे देते हैं, अगर हम एसिडिक कंडीशन दे देंगे इसको, तो ये क्या हो जाता है, ये फ्रक्टोज बन जाता है, ये फ्रक्टोज बन जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहां पर जनरली क्या चीज देखी, हमने यहां पर क्या देखी कि ये फ्रक्टोज बन रहा है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, ये खुद तो किसी और को तो ये क्या कर रहा है, ये खुद क्या हो रहा है भाई, फ्रक्टोज कैसे बन रहा है, ये आप देख पा रहे हो ना। तो ये क्या कर रहा है, खुद के अंदर क्या कर रहा है, बताइए आप सभी, बताइए, आप बताइए, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है एक प्रकार से, यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन ही, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, मेनली हमारा जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज वो भी एक प्रकार से रिड्यूसिंग शुगर ही है। फ्रक्टोज को भी हम बोल सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने पॉइंट्स को बोला कि ये सभी के सभी जितने भी और मोनोसैकेराइड्स हैं, ये एक प्रकार से रिड्यूसिंग शुगर ही हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कौन रिड्यूसिंग शुगर होता है, कौन रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर वाई फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज हमने जब ये रिवर्सिबल देखा ना कि ये सभी की सभी क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसमें, कि जब हमने एसिडिक कंडीशन दी इनोलेट को, तो हमारा क्या बन रहा था, फ्रक्टोज बन रहा था। लेकिन जब हमने बेसिक कंडीशन दी तो हमारा एल्डिहाइड, एल्डोज ये बन रहे थे, ठीक है ना, डी एल्डिहाइड ग्रुप, डी एल्डोज ग्रुप, जैसे कि डी ग्लूकोज, डी मैनोज ये बन रहा था जब बेसिक कंडीशन दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर फाइनली हमने एक चीज देखी कि जब टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन हमने यूज किया ना, तो वो रिवर्सिबल अपने आप ही वो क्या हो जा रहा था, इनोलेट कन्वर्ट हो जा रहा था किस चीज में, डी ग्लूकोज में, डी मैनोज में। उसका रीजन ये था क्योंकि जो इनोलेट था वो टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन से ही बेस को ले रहा था, बेसिक कंडीशन को, क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट क्या करता है, वो बेसिक सॉल्यूशन में होता है, और वहां से क्या कर रहा है, वहां से हमारा इनोलेट बेस को ले रहा है, और बेसिक कंडीशन में किस चीज में फॉर्म हो रहा है वापस, डी ग्लूकोज और डी मैनोज में।
तो इस प्रकार हमने एक यहाँ पर क्या देखा, इस प्रकार फाइनली हमने यहाँ पर क्या चीज चेक की भाई, कि जो हमारा इनोलेट बनता है ना, यहाँ पर इनोलेट वो रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, मतलब वापस जब बनेगा, डी ग्लूकोज बनेगा, डी मैनोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो करता है कंडीशन पे डिपेंड। वो डिपेंड किस चीज पे करता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने कैसी कंडीशन ली हुई है इनोलेट के लिए, एसिडिक कंडीशन ली है या बेसिक कंडीशन ली है, इस चीज पे यह चीजें डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को भी आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लिख सकते हो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है ना, इस चीज को, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है भाई, ओके। तो इसको रफ कर दीजिए, आगे मैं लिखवाता हूं आपको, एक पॉइंट और है, इसको लिख लीजिए। 1 मिनट रुकिए गाइस। ठीक है ना भाई, तो जैसे कि हम बता रहे थे आपको, ये जो मोनोसैकेराइड क्या करता है, ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट होता है, जो टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन, उससे बेसिक सॉल्यूशन को, बेस कंडीशन को ही ले लेता है। तो देखिए रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको, रिएक्शन दिखा देता हूं। जैसे कि हम देखिए डी ग्लूकोज लेते हैं, आप सभी को पता है जब हम डी ग्लूकोज को रिएक्शन कराते हैं किसी से फैलिंग सॉल्यूशन से, क्या होता है फैलिंग सॉल्यूशन, CuSO4। ठीक है ना, CuSO4, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, यही तो होता है डी ग्लूकोज, यही होता है ना। तो इससे क्या बनता है, डी ग्लूकोनिक एसिड बनता है, डी ग्लूकोनिक एसिड यही तो बनता है ना, यही बनता है, आप सभी को पता होगा। ये क्या होता है, डी ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद हमारा यहां पर क्या बन जाता है भाई, डी ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है हमारा, डी ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। उसके बाद हमारी यहां पर डी ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, और यहां पर क्या निकल जाता है भाई, जैसे कि हमारा Cu2O, रेड पीपीटी बनते हैं, और NH3 अमोनिया और वाटर बाहर निकल जाता है इससे। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें आपने की थी। और अगर इसी को मैं टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करा देता हूं, किस चीज से, टोलेंस रिएजेंट से, जैसे कि सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, और बेसिक कंडीशन में, क्योंकि बेसिक कंडीशन तो इसमें मिल ही जाती है इसको, तो यहां पर क्या निकलेगा, सिल्वर के पीपीटी और डी ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, सिल्वर के पीपीटी निकल जाएंगे। ठीक है ना, और हमारा यहाँ पर H2 गैस, ठीक है ना, ये निकल जाएगी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आप कर लेना। और अगर इसी को मैं फ्रक्टोज को रिएक्शन कराता हूं तो क्या होगा मेरा, ये तो मैंने डी ग्लूकोज को करा दिया, ये तो मैंने किस चीज को कराया है, ये मैंने किस चीज को कराया, डी ग्लूकोज को, किसको, डी ग्लूकोज को। ठीक है ना, डी ग्लूकोज को टोलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन कराया। अगर मैं यहां पर डी फ्रक्टोज ले लूं, डी फ्रक्टोज क्या होता है मेरा, डी फ्रक्टोज मेरा ये है, ठीक है ना, ये मेरा डी फ्रक्टोज है। इसको मैंने पहले क्या किया, बेस कंडीशन दिया। जैसे ही मैं इसको बेसिक कंडीशन दूंगा ना, तो यहां पर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक प्रकार से डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक प्रकार से क्या होगा, ये डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, CHOH4 और CH2OH। ठीक है ना, देख लीजिए। उसके बाद जब हम इसको टोलेंस रिएजेंट देंगे, जब हम इसको टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जब हम टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस चीज में, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है ना, और पीपीटी निकल जाएंगे, बिल्कुल सेम वो का जो मैंने पीछे कराया था। ठीक है ना, डी ग्लूकोज को, जब हम डी ग्लूकोज को तो हम डायरेक्ट रिएक्ट करा देंगे फैलिक सॉल्यूशन से और टोलेंस रिएजेंट से, लेकिन फ्रक्टोज को पहले हमें बेसिक कंडीशन देके उसको डी ग्लूकोज में चेंज करना होगा, उसको बेसिक कंडीशन से रिएक्शन करा के उसको कन्वर्ट करना होगा किस चीज से, उसको कन्वर्ट करना होगा डी ग्लूकोज में। फिर उसके बाद टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करा के हम उसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, डी ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है ना, तो ये जनरली हमने यहाँ पर क्या देखा, इंटर कन्वर्जन मतलब कि इनके ही अंदर कन्वर्जन हो रहा है, इनके ही अंदर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि कभी तो ये डी ग्लूकोज जो डी मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ग्लूकोज में भी हो रहा है, और डी ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी हो रहा है, मतलब कि इनके अंदर इंटर कन्वर्जन, बस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कैसे हम इनके अंदर इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं मोनोसैकेराइड्स के अंदर। ठीक है ना, तो हम किस प्रकार यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स के अंदर इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया सब। ठीक है ना,
वो मैंने आपको सब कुछ करा दिया। तो उस चीज को आप सभी लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो मैंने आपको करवाए हैं, ये आप सभी लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी इंटर कन्वर्जन, देखिए इंटर कन्वर्जन मैंने क्या कराया, इंटर कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर किस चीज का, डी ग्लूकोज का, डी मैनोज का, डी फ्रक्टोज का। तो किस प्रकार ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है, कैसे ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो मैंने आपको बता दिया। बेसिक कंडीशन में डी ग्लूकोज या डी मैनोज बनेगा इनोलेट से, और एसिडिक कंडीशन देंगे तो डी फ्रक्टोज बनेगा। बस यही मेन है यहाँ पर, मेन तो यही है कंडीशन कैसी दे रहे हैं, ठीक है ना। और तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये पूछ सकता है कि मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं या नहीं, तो आप लिख सकते हो यस दिस इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। लेकिन डाइसेक्राइड्स में हमें पता करना होता है कि होगा या नहीं, वो हमें जो अल्फा बीटा OH होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनसे पता लगता है वो फ्री है या नॉन फ्री है, ठीक है ना। उससे पता लगता है कि रिड्यूसिंग शुगर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये तो देखिए हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या करवा रहे हैं हम, नेक्स्ट हम कराएंगे फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, ओसाजोन की फॉर्मेशन, ठीक है ना। ओसाजोन की फॉर्मेशन डी ग्लूकोज और डी मैनोज से, डी ग्लूकोज से, डी मैनोज से, डी फ्रक्टोज से ओसाजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखिएगा। लिख लीजिए आप सभी, सिंथेसिस ऑफ ओसाजोन या फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन सभी लिख लीजिए आप, इस पॉइंट को सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसको सभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्या है ये फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। तो देखिए गाइस, ये जो फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन होता है ये कैसे करते हैं हम, देखिए एक्सेस अमाउंट में फिनाइल हाइड्रोजन लेते हैं, क्या फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन लेते हैं, उसको रिएक्ट करा देते हैं डी ग्लूकोज से, बन जाता है डी मैनोज से, डी फ्रक्टोज से, इन चीजों से रिएक्ट करा देते हैं। देखिए मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मैं भाई डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं। देखिए डी ग्लूकोज ले लीजिए, ठीक है ना। ये हमने क्या ले लिया भाई, ये हमने एक डी ग्लूकोज ले लिया, ठीक है ना। ये हमने एक डी ग्लूकोज ले लिया, और इस डी ग्लूकोज को मैं क्या कराता हूं, मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देता हूं, PH NH NH2, दिस इज ए फिनाइल हाइड्रोजन। ये क्या है भाई, ये हमारा एक फिनाइल हाइड्रोजन है, ठीक है ना। दिस इज ए डी ग्लूकोज, फिनाइल हाइड्रोजन से जैसे ही रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, और हमने ये क्या लिया है एक्सेस अमाउंट, जैसे कि 3 मोल ले लिया, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन लिया है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा ये, और क्या बना लेगा, ये N और ये NH और ये PH, ये क्या बन गया, ये फिनाइल हाइड्रोजन। देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए बन गया ना, देख लिया आप सभी ने। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए क्या है, ये प्रोटॉन है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको एक काम कीजिए, आप इसको इस टाइप से बना लीजिए, आप इसको इस टाइप से बना लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, प्रोटॉन, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस टाइप से, ठीक है ना। और यहां पर जनरली क्या हो सकता है, कुछ होगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा या किसी और को करेगा, तो मैं बता देता हूं आपको, इसको नहीं करेगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको, इस प्रोटॉन को नहीं करता, इस प्रोटॉन को नहीं करता, वो बताऊंगा मैं आपको, इसको नहीं करता, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, किसको, इसको, ठीक है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन को करते हैं, और ये वाला प्रोटॉन क्या करता है, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पर कंजुगेट होके यहाँ पर कंजुगेट होगा, ठीक है ना, कंजुगेट होगा, और इस ये बॉन्ड जनरली यहाँ पर कंजुगेट होगा। ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर कंजुगेट होगा इस पे, और ये बॉन्ड कंजुगेट होकर नेगेटिव चार्ज, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर ये प्रोटॉन, क्योंकि इस प्रोटॉन को इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने एब्स्ट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये बॉन्ड यहाँ पर कंजुगेट करेगा, ये कंजुगेट होकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा, आप करके देखोगे जब आपको पता लग जाएगा।
NH NHPH, ये देखिए ये OH, ये H, ये OH, ये OH, ये क्या है CH2OH, ये H, ये देख लीजिए, देख सकते हो आप साफ साफ, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर क्या होगा, इसके बाद जनरली यहां पर क्या होगा, देखिए ये प्रोटॉन जो है ना, ये वाला प्रोटॉन, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये जो हमारा है, ये देखिएगा ध्यान से, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, यही करेंगे या कोई और करेगा, बताइए आप मेरे को, जल्दी बताइए गाइस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए गाइस। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये मैं बता देता हूं, ये वाले जो प्रोटॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक कंजुगेट करेगा और ये यहां पर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन यहां से बाहर निकल जाएगा, एनिलीन यहां से बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए आप, ये यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए यहां पर क्या बन गया, देखिए बनाइए भैया आप सभी करिए इसको, ये देखिए CH2OH, ये बन गया, ये कंडीशन आ चुकी है, ये कंडीशन आ गई ना। अब क्या होगा, अब यहां पर अब हमारे पास क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन 2 मोल और है, 2 मोल, अब वो 2 मोल इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो करा दीजिए आप, PH NH NH2 इसके साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको सब कुछ करा के, ठीक है ना, तो आप सभी कर लीजिए, यहां पर क्या बना लेंगे, ये NHPH, ठीक है ना, ये बन गया, देख लीजिए। तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए स्ट्रक्चर का। आखिरकार देखिए ये जो बायो ऑर्गेनिक में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये इतना भी इजी नहीं है, बस आपको वो चार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ गया उससे ही काम नहीं चलेगा, बार बार प्रैक्टिस से काम चलेगा। और जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके यहीं से, डी ग्लूकोज से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो बायो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, 11 क्वेश्चन है कंप्लीट बायो ऑर्गेनिक, ठीक है ना, बायो ऑर्गेनिक के वो कराएंगे। फिर उसके बाद 1 मोल ऑफ और है, 1 मोल हमारे पास और भी है, PHNH2, ठीक है ना, ये इसके साथ रिएक्शन करके फाइनली हमारा क्या बन जाता है, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया है हमारा ओसाजोन, ये हमारा ओसाजोन बन गया। और बिल्कुल सेम आप इसी प्रकार से आप फ्रक्टोज के साथ और कर लो, डीमेनोज के साथ और कर लो। फ्रक्टोज का मैं आपको करके दिखा देता हूं, फ्रक्टोज का मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो ये बन गया है ओसाजोन, ये हमारा क्या बन गया, ओसाजोन। देखिए अब बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके माइंड में कि सर हमारे पास तो और बाकी भी है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी तो बन सकता है, इसमें भी हम कर सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये मतलब कि इसका मतलब वैसे ही बिल्कुल रिएक्शन चल सकती है यहाँ पर भी, मतलब कि और बाकी भी, मतलब कि यहाँ पर क्या हो सकता है, फिनाइल हाइड्रोजन इनके साथ भी आगे वाले OH जो है ना इनके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो क्यों नहीं करता इनके साथ रिएक्ट, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। लेकिन इसका जवाब मैं इस फ्रक्टोज के बाद दूंगा। फ्रक्टोज का करा देता हूं, डीमेनोज का आप खुद करोगे, डीमेनोज के लिए खुद करोगे, बिल्कुल सेम यही है डीमेनोज का, और क्या डिफरेंट होना होगा, डीमेनोज का भी यही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ये ओसाजोन बनेगा किस चीज से, डी ग्लूकोज से, ये डी ग्लूकोज से हमने ओसाजोन बना दिया है, ठीक है ना, ये हमने डी ग्लूकोज से ओसाजोन की फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए सभी स्टूडेंट, लिख लिया, चलिए ठीक है, ओके मैं रफ कर रहा हूं। देखिए डी फ्रक्टोज में कुछ भी चेंज नहीं होगा, डी फ्रक्टोज में थोड़ा सा ही चेंज है, वो देख लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूं बस, ओनली कराऊंगा नहीं ज्यादा। देखिए
ये देखिए क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है हमारा डी ग्लूकोज, ये क्या है डी ग्लूकोज, ठीक है ना, डी ग्लूकोज सॉरी डी फ्रक्टोज, डी नेगेटिव फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर जो डी नेगेटिव फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना, जो यहां पर डी नेगेटिव फ्रक्टोज जो होता है उसमें और इसमें क्या, एक मिनट रुकिए, डी नेगेटिव क्यों होता है ये आपको सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर लीवो रोटेटरी रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट अप्लाई करने पर, इस पे अटैक कराते हैं डी फ्रक्टोज पे, जैसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव रोटेशन करता है, जिसके कारण ये नेगेटिव साइन है, और इसको हम लीवो रोटेटरी रोटेशन के कारण नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट मतलब नेगेटिव साइन को लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, PH NH NH2 3 मोल ये हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए ओसाजोन कैसे बनता है, यहां पर आखिरकार ओसाजोन की फॉर्मेशन कैसे होगी ये भी करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको आएगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये क्या करेगा, इसके साथ, क्योंकि इसको तो कार्बोनाइल चाहिए, ये कार्बोनाइल के साथ अटैक करेगा, कार्बोनाइल पे अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा, देखिए आपको दिखा देते हैं हम, यहां पर क्या बना देगा, NHPH, ये H, ये OH, ये OH, ये CH2OH, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब यहां पर क्या होगा, अब जनरली यहां पर क्या हो सकता है, देखिए अब यहां पर क्या, ये प्रोटॉन है ना, ये वाला प्रोटॉन, ये देखिए ये वाला जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। आप एक काम कीजिए, आप इस साइड लगा दीजिए प्रोटॉन और इस साइड लगा दीजिए अल्कोहल, ठीक है ना, तो इस प्रोटॉन को ये क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये इस टाइप से कंजुगेट कर जाएगा। देख रहे हो ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको सभी को। तो बिल्कुल सेम अब वैसे के वैसे प्रोसीजर कर दीजिए, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे आप प्रोसीजर कर दीजिए। देखिए मैं बना देता हूं यहीं पर, इसी के अंदर मैं चेंज करके दिखा रहा हूं, मैं आगे की स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं इसी के अंदर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये रफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ पर एक काम कीजिए आप, अब यहाँ पर एक काम कीजिए, ये हाइड्रोजन और ये OH, बस मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पॉसिबिलिटी करने के लिए मतलब ये चेंजेस कर रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर में, मतलब इंटरेक्शन अच्छे से हो जाए इसलिए चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर, और ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे 2 मोल आएंगे और वो अगेन इसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, किसके साथ करेंगे भाई, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ये एनिलीन, एनिलीन मेरा बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये NH, ये डबल बॉन्ड हो। अब इसके साथ 2 मोल क्या आएंगे, फिनाइल हाइड्रोजन आएंगे, वो इसके साथ अटैक करेंगे, इसके साथ अटैक करके क्या बना देंगे, ओसाजोन, ठीक है ना। वो क्या बना देंगे यहाँ पर, वो ओसाजोन की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना, वो हमारे ओसाजोन की फॉर्मेशन कर देते हैं, ये हमारा ओसाजोन बन गया, ठीक है ना। तो ये देख लिया अभी आपने, ये ओसाजोन हमारा बन गया, डी ग्लूकोज से, डी फ्रक्टोज से, डी मेनो से किस प्रकार हमने ये ओसाजोन की फॉर्मेशन की, ये आपको हमने दिखा दिया भाई, ठीक है ना। तो देख लिया आपने, ये आप सभी ने देखा। अब देखिए, अब क्वेश्चन पुटअप क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन क्या आता है कि आखिरकार हमारे पास अल्कोहल तो और भी हैं, आखिरकार यहाँ पर डी फ्रक्टोज में, डी मैनोज में, डी ग्लूकोज में, आखिरकार ये 3 मोल हमने जो यूज किए स्टार्टिंग में यूज हुआ, और उसके बाद देखिए इन 2 कार्बन पर ही क्या लगते हैं, मेरा फिनाइल हाइड्रोजन जो होता है वो अटैक करके इन 2 कार्बन पर ही अटैक करके और बस स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आगे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि हम तो एक्सिस अमाउंट में भी ले सकते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, एक्सिस अमाउंट में अगर ले लेंगे तो भाई बाकी के और भी अल्कोहल है उनके साथ भी अटैक हो सकता है, और भी तो अल्कोहल है, यहाँ पर भी अटैक हो सकता है। ये हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट करके फिर ये मतलब वापिस यहाँ पर कीटोन बन के इस पे भी हमारा फिनाइल हाइड्रोजन अटैक कर सकता है, क्यों नहीं करता, रीजन क्या होता है। तो रीजन सुनिए, ओसाजोन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, वो दिखा देता हूं मैं कैसे होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप सभी देखिएगा इस चीज को, ये देखिए गाइस, हम आपको दिखा देते हैं वो क्या होता है यहां पर, किस कारणवश ये नहीं होता।
ये देखिए यहां पर क्यों नहीं होता भाई, ये इसका रीजन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ओसा जोन में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर होता है ओसा जोन वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है इसी ही कंडीशन में, इस कंडीशन में वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कौन? ओसा जोन। ओसा जोन, ओसा जोन का ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसके बाद ये रिएक्शन नहीं करता फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है और स्टेबिलिटी जब गेन कर लेता है कोई भी मेरा कंपाउंड, तो वो आगे रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेबल होने के कारण ये फिर आगे रिएक्ट नहीं करता किसके साथ? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो याद रखिए ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है, स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, स्टेबल प्रोडक्ट आ गया है, जिसके कारण अब ये आगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी इस पॉइंट को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारी रिएक्शन में क्या भाई, देखिए हमने डी ग्लूकोज से, डी मैनोज से, डी फ्रक्टोज से आखिरकार क्या बनाया है, ये ओसा जोन बनाया है। लेकिन आप ओसा जोन से डी फ्रक्टोज, डी मैनोज और डी ग्लूकोज कैसे बना सकते हो? किससे? ओसा जोन से। अब वो देखेंगे, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। जल्दी कर लीजिए गाइस, जल्दी से आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जल्दी कर लीजिए सभी स्टूडेंट, जल्दी कीजिए इसको। ठीक है भाई, कर लिया ना, लिख लिया। तो अब देखिए, अब हम आपको क्या दिखाएंगे, ये देखिए ओसा जोन। अब देखिएगा ओसा जोन से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं, हाइड्रोलाइज करा दो वाटर की प्रेजेंस में और NaHG से रिडक्शन करा दो, बस हो जाएगा, बन जाएगा हमारा। और कुछ नहीं कराते हम इसमें, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं कराते हम इसमें। देखिए हम दिखा देते हैं आपको, हम क्या कराएंगे। अब ये ओसा जोन तो हो गया, अब हमको क्या देखना है, ओसा जोन टू, ओसा जोन से आखिरकार किस प्रकार हम डी ग्लूकोज, ठीक है ना, डी फ्रक्टोज, ठीक है, डी मैनोज कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये आया क्वेश्चन आया अभी हमारे सामने ये, ठीक है। तो देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, सबसे पहले आप डी ग्लूकोज ले लीजिए। पहले हम ओसा जोन बना देते हैं, पहले हम ओसा जोन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये देखिए ये ओसा जोन ले लिया हमने, ये देखिए ये सॉरी डी ग्लूकोज ले लिया। इस डी ग्लूकोज को हम किस चीज से रिएक्शन कराते हैं, ये क्या हमारे पास 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहां पर क्या आता है भाई, आप सभी लिख लीजिए, हमारे पास यहां पर क्या आएगा, NHPH, NHPH, CHOH का ट्राइस और ये CH2OH। ये क्या बन गया भाई हमारे पास, ओसा जोन बन गया, ठीक है ना। ये हमारे पास ओसा जोन आ गया है डी ग्लूकोज से, ठीक है ना। ये डी ग्लूकोज से हमारे पास ओसा जोन बन गया है, ठीक है ना, डी ग्लूकोज से ओसा जोन। अब ओसा जोन से हमें वापस क्या बनाना है, अब ओसा जोन से हमें डी फ्रक्टोज, डी मैनोज या फिर डी ग्लूकोज में से कुछ बनाना है। देखिए पहले तो हमने डी ग्लूकोज को क्या किया, ओसा जोन में कन्वर्ट किया। अभी इसको मैं फ्रक्टोज में चेंज करूंगा, किसमें, फ्रक्टोज में। उसके बाद फ्रक्टोज को मैं ग्लूकोज में चेंज कराऊंगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। देखिए डी मैनोज में तो आप कर ही सकते हो, डी मैनोज में तो कुछ नहीं करना। तो हम सिर्फ ये सीख लेते हैं भाई, ग्लूकोज को हमने ओसा जोन में बनाया, ओसा जोन को हम फ्रक्टोज में कैसे चेंज करेंगे और फ्रक्टोज को वापस ग्लूकोज में कैसे चेंज करेंगे, ये सीख लीजिए। और तो हम क्या सीख जाएंगे भाई, डी मैनोज को ओसा जोन में कीजिए और फिर ओसा जोन को डी किस में कीजिए, फ्रक्टोज में कीजिए, और डी फ्रक्टोज को आप डी मैनोज में वापस कर दीजिए। क्योंकि डी मैनोज और डी ग्लूकोज में तो क्या चेंज है, सिर्फ OH की, मतलब OH मतलब वहां पे क्या होता है, OH राइट साइड होता है डी ग्लूकोज में और डी मैनोज में लेफ्ट साइड होता है किसका, C2 कार्बन का OH,
C2 कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप, डी ग्लूकोज में तो कैसे होता है राइट साइड, और डी मेनोज में लेफ्ट साइड होता है C2 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, OH ग्रुप। ओके भाई, यही चेंज होता है। तो आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर जनरली आप डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में चेंज कैसे आता है वो देख लीजिए, और क्या देख लीजिए, ओसाजोन से डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, डी ग्लूकोज को पहले ओसाजोन में चेंज किया, ओसाजोन को फ्रक्टोज में चेंज किया, और फिर फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज किया। तो आ गया हमारा, हमारे सारे चेंजेस आ जाएंगे, हमारे सारे कन्वर्जन हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए ओसाजोन बन गया, ओसाजोन बन गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया H2O, ठीक है ना। इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप सभी को पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, कीटोन। ये देख लिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको जैसे ही मैं हाइड्रोलाइज कराऊंगा, इसको जैसे ही हम हाइड्रोलाइज कराएंगे भाई, क्या बनेगा देखिएगा, CHOH का ट्राइस और ये CH2OH, ये बन गया। लेकिन ऐसा तो मेरा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं भाई, जहां पर कीटोन भी हो और एल्डिहाइड भी हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा भाई कोई हो हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको NaHG से रिडक्शन करा देंगे, NaHG से, NaHG की प्रेजेंस में हम इसको रिड्यूस करा देते हैं, NaHG के प्रेजेंस में। तो वो रिडक्शन कर देता है, कैसे, वो ये एल्डिहाइड है ना, जो इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है ना। इसको क्या करेगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा NaHG। तो ये किसको क्या कर देगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और ये CHOH का ट्राइस, और ये CH2OH। तो ये क्या बन गया हमारे पास, फ्रक्टोज बन गया, डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है ना। ये हमारे पास फ्रक्टोज बन के आ गया है, क्या बन गया ये हमारे पास, फ्रक्टोज। अब देखिए, अब हमको क्या देखना है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाया। अब हमको फ्रक्टोज से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है, अब हमको फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना है। तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनता है वो चीज भी अब हम देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो वो भी हम दिखाते हैं आपको, एक मिनट रुकिएगा गाइज। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, डी ग्लूकोज लिया, डी ग्लूकोज का फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक्सिस अमाउंट में ओसाजोन बना दिया। ओसाजोन से हमने जनरली हम एक्सिस अमाउंट लिख लीजिए, वैसे 3 मोल लिख लीजिए, क्योंकि ओसाजोन पे आके रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। तो 3 मोल लिख लीजिए वैसे एक्सिस अमाउंट में भी ओसाजोन पे आके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ओसाजोन बना के ओसाजोन को हाइड्रोलाइज करा दिया, क्या करा दिया, हाइड्रोलाइज। फिर NaHG से रिएक्शन करा दिया, हमारा फ्रक्टोज बन गया, क्या, डी फ्रक्टोज। अब हम डी फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ओसाजोन से फाइनली क्या है, ओसाजोन से पहले तो डी फ्रक्टोज बनता है, फिर डी ग्लूकोज बनता है, ये तो फाइनल हो जाएगा ना। अगर हम डी मेनोज से ओसाजोन बनाए और फिर ओसाजोन से डी फ्रक्टोज बनाए तो क्या होगा, फिर डी फ्रक्टोज से क्या बनेगा, डी मेनोज बनेगा। तो हम डिपेंड करता है कि हमने स्टार्टिंग में क्या कंपाउंड लिया, डी मेनोज लिया, डी ग्लूकोज। अगर डी ग्लूकोज लिया है तो हमारा लास्ट में जाकर डी ग्लूकोज ही बनेगा, और अगर हमने डी मेनोज लिया तो लास्ट में जाकर डी मेनोज ही बनेगा फ्रक्टोज के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, डी ग्लूकोज, ओसाजोन, उसके बाद हाइड्रोलाइज और NaHG की प्रेजेंस में क्या करा दिया हमने, क्या, डी फ्रक्टोज बना दिया। अब डी फ्रक्टोज से हम क्या करते हैं, डी फ्रक्टोज से क्या बनाएंगे भाई, डी फ्रक्टोज से हम क्या बनाएंगे, डी ग्लूकोज। तो उसकी ओर देख लीजिए आप, ये रिएक्शन और देख लीजिए। तो देखिए हमने क्या बनाया, हमने भाई डी फ्रक्टोज बना लिया है, हमने ये देखिए CHOH ट्राइस CH2OH, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, डी फ्रक्टोज, ये क्या है भाई हमारा, डी फ्रक्टोज है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी फ्रक्टोज बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं। सो फाइनली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डी फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है ना, डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज के बाद हम यहां पर क्या करते हैं भाई, ये हमारा डी फ्रक्टोज होता है। अब डी फ्रक्टोज को मैं H2 निकल से रिएक्ट करा देता हूं, H2 निकल। अब आप सभी को पता है, एक तो होता है HI NHN में चेंज करता है, और H2 निकल क्या करता है, H2 निकल एल्डिहाइड को या कीटोन को वो किस चीज में चेंज कर देगा, रिडक्शन करेगा ना। ये एल्डिहाइड या कीटोन को ये क्या कर देता है, एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करके अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो H2 निकल इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। इसको जो कीटोन है इसको किस चीज में चेंज कर देगा, अल्कोहल में, CH2OH, CHOH का 4 और ये CH2OH। तो ये बन गया हमारा,
कंप्लीट अल्कोहल बन गया है, ठीक है ना, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सोर्बिटोल बोलते हैं। इसको हम सोर्बिटोल बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम सोर्बिटोल बोलते हैं, ठीक है ना, सोर्बिटोल, एन सोर्बिटोल, ठीक है ना, एन सोर्बिटोल इसको बोलते हैं। उसके बाद अगर इसको किससे HI से रिएक्शन करा दूंगा तो एन हेक्सेन बन जाएगा, ये आपको पता है, ये रिएक्शन तो मैंने आपको कराई थी। तो हमने इसको H2 निकल से रिएक्शन कराया, इसने कीटोन को रिड्यूस कर दिया, क्या बना दिया, एन सोर्बिटोल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन किसका करेगा, इसको ये इनको मतलब ये किस चीज में चेंज कर देगा, जनरली हेप्टानोइक एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है ना, इसको ये हेप्टानोइक एसिड में, हेप्टानोइक में या किस चीज में, एक मिनट रुकिएगा, यस हेक्सानोइक एसिड में, सॉरी हेक्सानोइक एसिड, ठीक है ना, ये इसको हेक्सानोइक एसिड में चेंज कर दें, जिसको हम जनरली ग्लूकोनिक डी ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम डी ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं। CHOH का 4 CH2OH और ये COOH, ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। ये क्या कर देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्योंकि अभी इसका मेन रोल आने वाला है, बना लीजिए आप सभी। ये देख लीजिए, ये हो गया ना, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, साइक्लाइजेशन, अब यहां पर साइक्लाइजेशन होगा। ये देखिए साइक्लाइजेशन किस प्रकार होगा, ये यहां पर हमारे पास क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करते हैं इस पे, और ये यहां पर कंजुगेट करके ये इसको यहां से क्या निकाल देता है, वाटर बाहर निकाल देता है, -H2O। यहां से ये क्या करता है, ये हमारे वाटर को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, ये हमारे वाटर को यहां से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, ये हमारे वाटर को यहां से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वाटर का साइक्लाइजेशन हो जाएगा यहां पर, अब साइक्लाइजेशन में क्या होगा, ये देखिए, ये आप साइक्लाइजेशन कर दीजिए, CH2OH, ये देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ये क्या होगा, साइक्लाइजेशन, ये इसका साइक्लाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, NaHG से रिएक्शन करा देते हैं। अब हम इसको NaHG से रिएक्शन करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए, क्या होगा फिर, ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब NaHG के रिडक्शन हो जाएगा, जनरली कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या बन गया, अब ये डी ग्लूकोज बन गया, ये हमारा डी ग्लूकोज बन गया भाई, ये हमारा फाइनली डी ग्लूकोज बन गया। ये क्या है, डी ग्लूकोज। तो आप सभी ने देखा होगा कि हमने किस प्रकार डी ग्लूकोज बनाया, डी ग्लूकोज, ठीक है ना, डी फ्रक्टोज से। और डी ग्लूकोज कैसा होता है, यहाँ पर ये आता है पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, क्योंकि डी ग्लूकोज क्या करता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन करता है, जैसे हम उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड में मूव करता है, ठीक है ना। तो ये डी ग्लूकोज, तो देखा ना आपने देख लिया ना किस प्रकार हमने ओसा जोन बनाया, किस प्रकार हमने ओसा जोन बनाया, और किस प्रकार हमने ओसा जोन से ग्लूकोज बनाया, मतलब कि ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज बनाए, ठीक है ना। ओसा जोन को कैसे हम मतलब कि हमने डी ग्लूकोज डी मैनोज डी फ्रक्टोज से कैसे ओसा जोन बनाया, और हमने ओसा जोन से कैसे डी ग्लूकोज डी मैनोज डी फ्रक्टोज बनाया, तो बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है ना। आप इस चीज को सीख लीजिएगा, इसकी फॉर्मेशन, इसकी सिंथेसिस, इंटर कन्वर्जन, ये मतलब कि एक प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम ओसा जोन को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, डी फ्रक्टोज डी मैनोज डी ग्लूकोज में, और कैसे डी ग्लूकोज डी मैनोज डी फ्रक्टोज को ओसा जोन में, मतलब कि ओसा जोन से डी ग्लूकोज डी मैनोज डी ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये सभी चीजें आप सीख लीजिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या क्या हमने सबसे पहले डी ग्लूकोज को क्या किया, ओसा जोन में चेंज किया, ओसा जोन से हमने क्या किया, हाइड्रोलाइज करा के, और फिर उसके बाद NaHG से रिएक्शन करा के डी फ्रक्टोज बनाया, डी फ्रक्टोज से फिर हमने क्या किया, डी फ्रक्टोज को H2 निकल से रिएक्ट करा के उसका रिडक्शन कराया, ठीक है ना। रिडक्शन करा के फिर हमने क्या किया भाई, ऑक्सीडेशन कराया, और वहां पर ग्लूकोनिक एसिड बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड। डी ग्लूकोनिक एसिड से हमने क्या किया, उसको हमने साइक्लाइजेशन कराया, साइक्लाइजेशन करा के हमने वहां पर क्या किया, NaHG से रिएक्शन करा के उससे रिडक्शन करा के उसको डी ग्लूकोज में चेंज किया, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लिख लीजिए, ये सभी आप कर लीजिए भाई, इस रिएक्शंस को आप, इन रिएक्शंस को जो मैंने आपको करवाई है सभी लिख लीजिए कॉपी में, ओके। आप सभी कर लीजिए भाई, ये इन सभी रिएक्शंस को आप कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है भाई ये।
तो भाई कितना, बस ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, एक लेक्चर का और है, एक लेक्चर का ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फिनिश, फिर उसके बाद आएगा न्यूक्लिक एसिड। एक लेक्चर है ज़्यादा एक ही लेक्चर है, एक लेक्चर के बाद न्यूक्लिक एसिड आएगा, और न्यूक्लिक एसिड के बाद अल्कानोइड टर्पेनोइड्स में जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं कुछ एक, वो स्ट्रक्चर बताऊंगा। बस आपका खत्म, आपका बायो ऑर्गेनिक खत्म, क्योंकि बायो ऑर्गेनिक में मैंने स्टीरोइड कोलेस्ट्रॉल आपको करा दिया, आपको मैंने साइनिन जो था नेचुरल केमिस्ट्री वो करा दिया, ठीक है ना। तो देखिए आपका कुछ ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो मेन टॉपिक है ना, जहाँ से क्वेश्चन आप पुट अप हो सकते हैं आपके सामने, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके सामने, यहीं से क्वेश्चन। और कहाँ से आएंगे भाई क्वेश्चन बचे कहाँ से आखिरकार, बिल्कुल इजी टेस्ट तो देने से रहा, ठीक है ना। CSIR इतना ही पागल नहीं है, बिल्कुल इजी आपके सामने टेस्ट ला के रख दे, ठीक है ना। तो देखिए भाई आप मतलब कि एक मीडियम चल के रखिए, एवरेज मतलब कि एवरेज रहिए, ताकि आपको आगे जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कर सको, और जो मीडियम क्वेश्चन मतलब लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप कर सको, ठीक है ना। तो आप एक प्रकार से एवरेज पे चलिए, हाई लेवल के क्वेश्चन भी और लो लेवल के क्वेश्चन सभी करके चलिए, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अब पुटअप हो रहे हैं, अब वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि पहले की तरह मतलब कि क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर से आ गए ऐसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक देखते हैं भाई, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, उन टॉपिक से क्वेश्चन आपके सामने पुट कर देंगे। और अब की बार तो क्वेश्चन आएगा ही ऐसा कुछ, अब की बार तो क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ही ऐसे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि देखिए संख्या ज़्यादा हो गई है। 2 लाख पेपर देते थे, 2 लाख स्टूडेंट, अब देंगे 6 लाख, अब 6 लाख स्टूडेंट है जो एग्जाम देंगे। आप सभी को पता भी है क्यों देंगे, वो उसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ठीक है भाई, ये आपने कर लिया ना। अब देखिए अब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक चीज़ें हैं वो बता देता हूँ आपको, ये आप सभी ने कर लिया होगा। स्केचिफ बेस्ड टेस्ट भी आपको पता होगा जनरली, स्केचिफ बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको डी ग्लूकोज ही लेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जनरली क्या है वो, उसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज ही देख लीजिए, आप लिख लीजिए ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बना लीजिए पहले, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, किस चीज का भाई, ग्लूकोज का। ये OH, ये H, ये H, ये OH, और ये OH, ये H, ये OH, ये H, और ये CH2OH, ठीक है ना। तो यहां पर कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले तो हमको देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नो, तो लिख दीजिए आप नो। उसके बाद देखिए कायरल सेंटर कितने हैं भाई, N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कायरल सेंटर को, N से, ठीक है ना। कायरल सेंटर कितने हैं, 4 कायरल सेंटर हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देख चुके हैं, फिर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए गाइस, आप सभी को एक चीज पता होगा, हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर हमारा स्टीरियो आइसोमर्स में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि फॉर्मूले थे ना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम इवन और ओड वाले फॉर्मूले लगाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पोलिन था उसमें भी हम इवन और ओड नंबर ऑफ पोलिन देखते हैं और फॉर्मूले लगाते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कायरल सेंटर, और हम यहाँ पर कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग अगर देखें, पोलिन नहीं है ये, कायरल सेंटर से देखेंगे, तो हम कायरल सेंटर देखते हैं सबसे पहले, है या नहीं है, ठीक है भाई कायरल सेंटर। तो उसके बाद हम जनरली हम सबसे कायरल सेंटर नहीं, सॉरी, सबसे पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर इवन और ओड वाला रूल तो लगेगा नहीं, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगेगा, 2 की पावर n, यहाँ पर 2 की पावर n लगेगा, और n क्या होता है, कायरल सेंटर। 2 की पावर n से डायरेक्ट हमारे क्या निकल जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स निकल आएंगे, और मेसोमर्स यहाँ पर कितने होंगे, 0, एनेंशियोमर्स कितने होंगे, रेसिमिक मिक्सचर कितने होंगे, उसको आप कर देना a डिवाइडेड बाई 2, a क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन यही होते हैं,
ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन ये आएंगे। तो ये कितने होंगे भाई, ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे भाई 2 की पावर n करोगे तो कितने 4, तो कर दीजिए कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो स्टीरियोमर्स कितने आ गए टोटल 16 आ गए 16। और रेसिमिक मिक्सचर अगर हम निकालते हैं, एनेंशियोमर्स निकालते हैं तो कितने आएंगे 8 आएंगे, ठीक है ना। एनेंशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर कितने आएंगे 8 आएंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन के, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन किसके, ए के। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन। अगर किसी को भी ये टॉपिक नहीं पता हो तो मेरा स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर जाके देख ले, सभी स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी, ऐसा नहीं है पे करना पड़ेगा आपको, जाके देखें। और स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सभी आप देख लीजिए, मैंने सभी कंप्लीट कराया हुआ है, कंप्लीट, ठीक है ना। तो सभी आप काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गए स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, इसके स्टीरियो आइसोमर्स हो गए 16, ठीक है ना। तो इसके 16 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ओके, कितने होते हैं भाई 16 स्टीरियो आइसोमर्स इसके होते हैं। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या रिलेशन है। जो हमारा डी ग्लूकोज और डी मैनोज नहीं, सॉरी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या रिलेशन है ये बताइए। ये देखिए भाई, ये देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, जल्दी बताइएगा गाइस। इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये देखिए ये हमारा डी ग्लूकोज और ये हमारा एल ग्लूकोज। लेकिन आप सभी को पता है हमारा जो बेसिकली जो नेचर में मिलता है वो कौन सा मिलता है, नेचर में हमारा एल ग्लूकोज नहीं डी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में रिलेशन पूछो तो क्या है, ये दोनों आपस में क्या है एनेंशियोमर, बिकॉज ये देखिए ये आपस में मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज्ड नहीं है। देखिए इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल सेम इमेज नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं है। और ये आइडेंटिकल तो नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मेसोमेरिक। वो कौन से होते हैं, मेसोमेरिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेसोमर्स भी नहीं है, ठीक है ना, ये आइडेंटिकल्स भी नहीं है, ये एनेंशियोमर्स है, क्योंकि ये मिरर इमेज बना रहे हैं लेकिन सुपर इम्पोज्ड नहीं है। लेकिन मेसोमर्स जो होते हैं वो सुपर इम्पोज्ड होते हैं, ठीक है ना। और आइडेंटिकल होते हैं जिनमें एक भी कायरल सेंटर नहीं होता, लेकिन मेसोमर्स पे कायरल सेंटर होते हैं और वो सुपर इम्पोज्ड भी होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है एनेंशियोमर। इन दोनों में क्या रिलेशन है एनेंशियोमर का, ठीक है ना। ये क्या है भाई आपस में एनेंशियोमर है, ठीक है ना। तो ये आपने सभी ने कर लिया होगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ और टॉपिक लेके आते हैं। स्कीसिव बेस के बारे में बताएंगे और डाइसैक्राइड्स आएंगे, पॉलीसैक्राइड्स के बारे में बताएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। 11 क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो कराएंगे, ठीक है ना। वो आपने करे भी होंगे सभी, कई स्टूडेंट ने कर भी लिए होंगे, लेकिन हम वो कराएंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।